बारामूला जिले के उरी सेक्टर में हवाओं की लहरें धीरे धीरे चल रही थी। ये एक तूफान के आने से पहले का संकेत था। 18 सितंबर 2016 कश्मीर की वो रात हमेशा की तरह सर्द और खामोश थी। इंडियन आर्मी के ब्रिगेड हेडक्वार्टर में ज्यादातर जवान गहरी नींद में सो रहे थे। जैश ए मोहम्मद के 4 खूंखार आतंकी LOC पर लगी कटीली तारों को काटकर भारतीय सीमा में दाखिल हो चुके थे। मौत दबे पांव हमारी सरहद की तरफ बढ़ रही थी। उनके हाथों में AK-47 थी और शरीर पर ग्रेनेड्स लटके थे। 12 किलोमीटर का मुश्किल रास्ता तय करके वे उरी सेक्टर में आ चुके थे। वे जानते थे कि अगर तेल के ड्रमों में आग लग गई तो मंजर भयानक होगा। उनका निशाना था फ्यूल डंप। दुश्मन ने यह वक्त बहुत सोच समझ कर चुना था। यानी डोगरा रेजिमेंट की टुकड़ी अपनी ड्यूटी पूरी करके वापस जा रही थी और बिहार रेजिमेंट नया चार्ज लेने आई थी। घड़ी में सुबह के 5:30 हुए थे। अचानक एक ग्रेनेड की पिन निकली और उरी का वो कैंप एक जोरदार धमाके से गूंज उठा। जो जवान टेंट्स में सो रहे थे उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। वे आग के दरिया में घिर चुके थे। 200 से 200 लीटर के तेल के बैरल्स बम की तरह फटने लगे। उसी अफरा तफरी में डोगरा रेजिमेंट के एक 19 साल के बहादुर जवान ने आतंकियों को देख लिया। उसने बैकअप का इंतजार नहीं किया। उसने अपनी बंदूक उठाई और एक आतंकी को वहीं ढेर कर दिया। लेकिन देश की हिफाजत करते करते वो खुद भी शहादत को गले लगा गया। बाकी बचे 3 आतंकी एक बैरक में छिप गए। अगले 6 घंटे तक गोलियां चलती रहीं। 4 आतंकी मारे गए। जब धुआं छटा तो मंजर खौफनाक था। ये भारतीय सेना पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा और कायराना हमला था। 17 जवान तो नींद में ही जलकर शहीद हो गए थे। कुल मिलाकर 19 जवान शहीद हुए और 30 बुरी तरह घायल। उरी की इस आग की लपटें दिल्ली तक महसूस की जा रही थी। पूरा देश गुस्से में उबल रहा था। हर हिंदुस्तानी की जुबान पर बस एक ही सवाल था, कब तक? आखिर कब तक हम अपने बेटों की लाशें उठाएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। मीटिंग में तय किया गया कि इस बार भारत अपने जवानों की शहादत का बदला सीमा पार जाकर दुश्मनों को मौत की नींद सुला कर लेगा। रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर तुरंत श्रीनगर पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात कश्मीर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ से हुई। उन्होंने पारिकर से कहा, सर बस हाँ कर दीजिए, उसके बाद हम सीमा पार जाकर दुश्मनों का वो हाल करेंगे जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। मनोहर पारिकर ने एक शर्त रखी, जाओ, लेकिन वहां किसी आम नागरिक को खरोंच नहीं आनी चाहिए और मेरा कोई भी जवान शहीद नहीं होना चाहिए। जंग में सिपाही की जान की गारंटी कोई नहीं ले सकता। फैसला हो चुका था। अब शुरू हुआ मिशन रिवेंज। इसके लिए चुना गया पैरा स्पेशल फोर्सेस। गोपनीयता इतनी थी कि इस ऑपरेशन का कोई नाम नहीं रखा गया। डर दुश्मन का नहीं, डर था खबर लीक होने का। कमांडोज को बेहतरीन हथियारों से लैस किया गया। टारगेट सेट थे POK के भिम्बर, केल और लीपा सेक्टर में मौजूद 7 लॉन्च पैड्स। ये LOC से महज 2 से 3 किलोमीटर अंदर थे। ये वो जगह थी जहां आतंकी भारत में घुसने की ट्रेनिंग ले रहे थे। 28 सितंबर की रात कमांडोज को हेलीकॉप्टर से LOC के पास भारतीय सीमा में उतारा गया। 4 पैरा के कमांडोज को पौड़ा सेक्टर से और 9 पैरा के कमांडोज पूछ सेक्टर से आगे बढ़े। यहाँ से उन्हें पैदल जाना था। जैसे ही 4 पैरा की यूनिट ने LOC पार की, उनके सामने एक बहुत बड़ी दुविधा आ गई। टारगेट तक जाने के 2 रास्ते थे। दूसरा रास्ता बहुत लंबा था, पथरीला और खतरनाक। पहला रास्ता छोटा था, लेकिन वो एक पाकिस्तानी गांव के बिल्कुल बगल से गुजरता था। अगर वो छोटे रास्ते से जाते और गांव का एक कुत्ता भी भौंक देता तो पास की पाकिस्तानी पोस्ट अलर्ट हो जाती। उन्होंने मुश्किल रास्ता चुना। वो लंबी दूरी तय करके पेट के बल रेंगते हुए आगे बढ़े। तभी एक मुसीबत आ गई। अचानक आसमान दिन की तरह चमक उठा। पाकिस्तान आर्मी ने इल्यूमिनेशन राउंड्स फायर किए थे। ये रूटीन चेकिंग थी। रोशनी होते ही सारे कमांडोज जहां थे वहीं बुत बनकर जम गए। 20 मिनट तक वो अपनी सांसें रोके बिना हिले दुले लेटे रहे। एक पत्ता भी हिलता तो वो मारे जाते। जब रोशनी बुझी तब जाकर वो फिर आगे। चलते चलते सुबह होने को थी। भारत में कमांड सेंटर से ग्रीन सिग्नल मिला। सबसे पहले स्नाइपर्स ने गार्डों को ढेर किया। कमांडोज ने C-90 रॉकेट लॉन्चर्स से सीधा आतंकियों के बंकर्स और एमुनिशन डिपो पर फायर किया। जो आतंकी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे उन्हें टेवर राइफल्स ने भून दिया। लॉन्च पैड्स राख बन चुके थे। सिर्फ आधे घंटे में वहां 38 से 40 आतंकियों की लाशें बिछी थी। मकसद पूरा हो चुका था। सूरज निकल चुका था। पाकिस्तान आर्मी को हमले का पता चल गया था। लेकिन अब सबसे मुश्किल काम बाकी था, जिंदा वापस लौटना। उनकी पोस्ट से अब जंगलों में अंधाधुंध मोर्टार और गोलियां बरसाई जा रही थी। लौटते वक्त एक कमांडो का पैर लैंडमाइन पर पड़ गया।
एक जोरदार धमाका हुआ और वो बुरी तरह घायल हो गई। लेकिन उन्हें बचाने के लिए एलओसी के इस पार से भारतीय सेना ने हैवी मशीन गन्स HMG से कवरिंग फायर देना शुरू किया। लेकिन स्पेशल फोर्सेस का नियम है नो मैन लेफ्ट बिहाइंड, कोई साथी पीछे नहीं छूटेगा। साथ ही जवानों ने घायल कमांडो को कंधे पर उठाया और दौड़ना जारी रखा। बाद में सैटेलाइट तस्वीरों ने पुष्टि की कि इस हमले में 38 से 40 आतंकी मारे गए थे और उनके लॉन्च पैड्स पूरी तरह खाक हो चुके थे। हमारे घोस्ट वॉरियर्स सुरक्षित वापस लौट आए। भारत ने छिपाने की कोशिश नहीं की। 29 सितंबर को लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने दुनिया के सामने आकर सीना ठोक कर कहा, भारतीय सेना ने कल रात सर्जिकल स्ट्राइक की है। उन 19 शहीदों का बदला ले लिया गया था। पूरी सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया को बता दिया कि ये नया भारत है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। बाद में इन शूरवीरों को कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। जय हिंद।